सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बच्चों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन जब जैसा चाहता, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी वासना की पूर्ति के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी, समाज सुधारक इसका कुछ नहीं कर पाया। आज ये कलयुग का कमजोर जीव, भोगी विलासी बेचारा क्या कर सकता। इसको तो किसी समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है। कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए जो इसको सहयोग, अपना बल और शक्ति प्रदान करके और इसको विषयों से मोड़कर और नाम की तरफ लगा दे। जब ये नाम की तरफ लग जाएगा, नाम को पकड़ लेगा, वहीं से इसके काम की शुरुआत हो जाएगी। प्रेमियों, आज ये कार्तिक पूर्णिमा पूरे गुरु की, ये पूर्णमासी पूरे गुरु की होती है और किसी की नहीं। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा, पूर्णमासी का सच्चा अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा। और आज सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म दिवस है। यह है पावन घड़ी, पावन तिथि। ऐसी ऐसी शुभ पावन घड़ियों पर हम सबको किसी अच्छे काम का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप हर सत्संग में आकर एक बुराई छोड़ने का, एक अच्छाई पकड़ने का संकल्प ले, तो धीरे 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 तुम बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो जाओ। लेकिन आप ऐसा कभी करते नहीं। सत्संग में आए चले गए, आए चले गए, कितना जीवन आपका चला गया। यही काम आपने मथुरा में किया। 10 जुलाई 1952 से जिस समर्थ महापुरुष ने 2012 तक आपको सिखाया और सुनाया, समझाया और चिताया, जगाया, अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी की पहचान कराई और परमार्थी सेवा में लगाकर तुम्हारे पाप कर्मों की माफी की शुरुआत किया और नाम धन लेकर जीवात्माओं को निज घर जाने का अभ्यास कराया। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। कबीर साहब से लेकर हजारों संत इस कलयुग में आए, लेकिन इस तरह की दया किसी ने फरमाई नहीं है। और ऐसा घूम घूम कर किसी ने प्रचार कराया नहीं, समय की जानकारी दी नहीं, नाम की, काम की, धाम की आपको जानकारी किसी ने नहीं दी है। यह है समृद्ध मालिक की पहचान। लेकिन आप पहचान ही कहाँ पाए, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपनी जीवात्मा का उद्धार करा पाए, न किसी पाप करने में माफी करा पाए। तो यह तुम्हारा काम करेगा। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। यह काम किसी ज्ञानी विज्ञानी और किसी धनवान बलवान बुद्धिमान का यह काम नहीं है। जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया,
परमात्मा से मिला लिया और मतलब यानी परमात्मा सच्चे धाम को पहुंचा दिया। कहा कि ऐसा समृद्ध मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया। जितने संत आए सब गुप्त संत थे, प्रगट में कोई नहीं आया। इसलिए उनके पास जो कोई गया, सेवा श्रद्धा प्रेम भाव देखा तो कान में नामदान दे दिया। लेकिन ये वादा नहीं किया कि जिन जीवात्माओं को मैं नाम से जोड़ रहा हूँ या नाम डोर सतडोर पकड़ा रहा हूँ या नाम दान दे रहा हूँ, उन जीवात्माओं को जब तक उनके घर नहीं पहुँचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये किसी की आवाज नहीं है, ये है समृद्ध मालिक की पहचान। दूसरी पहचान, आज तक इस सृष्टि में, इस मृत्युलोक मंडल में किसी ने लाउड स्पीकर लगाकर नामदान की शुरुआत नहीं किया। ये दूसरी पहचान है। अब तो बहुत से लोग निकल करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं की। लाउड स्पीकर लगाकर नामदान देने का मतलब जो सारी जीवात्माओं को यानी सब जीवों को मानव योनि में परिवर्तित करने की ताकत रखता है। प्रेमियों, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। अगर ये जानकारी आपको हो जाती, ये पहचान हो जाती, तो अपने समृद्ध मालिक को आप न कभी भूलते, न उनकी चरण और शरण को कभी छोड़ते और दया से कहीं दूर नहीं चले जाते। ये तीसरी पहचान क्या है? आज तक इस मृत्युलोक मंडल में जब से सृष्टि बनी है, प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। इतिहास बता रहा है, जब यहाँ सतयुग था तो हरि नाम का प्रचार कराया गया, जब त्रेता लगा तो राम नाम का प्रचार कराया गया, और जो द्वापर आया तो कृष्ण नाम का प्रचार कराया। लेकिन प्रभुओं, जब कलयुग आया तो कलयुग के जीवों को शारीरिक और आत्मिक दोनों लाभ देने के लिए समृद्ध मालिक इस भूमंडल पर प्रभु नाम ने कराया, जिसका एक मोटा इशारा रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। गोस्वामी जी महाराज ने क्या इशारा किया? कलयुग के जीवो एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मृत्युलोक मंडल पर मानव तन धारण करके आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को भवसागर से अपने बेड़े पर बिठाकर भवसागर से पार करके उनको प्रभु धाम पहुँचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, सत्यलोक से संत आते हैं, लेकिन सत्यलोक तक आवागमन है, संतों का आगमन होता रहेगा। लेकिन प्रभु धाम से जब अनामी महाप्रभु स्वतः आएगा, वो अपनी जीवात्माओं को ले जाकर सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुँचाएगा। वहाँ से जीवात्माओं का आवागमन कभी नहीं होता। ऐसे आवागमन छूटता है, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है, काल माया के देश से रिहाई छुट्टी मिलती है। तो आपने तो तीनों परिचय नहीं किया। ये तीनों पहचान आपको दी गई। एक दिन नहीं, 60 वर्ष आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का फिर मतलब क्या निकला आपका? यानी सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? जबकि कितनी बार आपको सत्संग में सुनाया, जब नाम दान दिया तब भी आपसे वादा किया गया कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक विष्णु यहाँ मौजूद रहेगा,
मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे ठीक करे जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप ये भूल कैसे गए? इसका मतलब तुम्हारे पास एक सत्संग का वचन एक भी नहीं, ना तुमने बच्चों की संभाल किया। संतों की महिमा अपार है, अकथ है, अखतनीय है, अनवचनीय है, अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया सकता। कलम स्याही से लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनुभव गम्य है। जब आप साधना करोगे, अनुभव होगा, तब आपको अपने गुरु की पहचान होगी, गुरु के काम की पहचान होगी, गुरु के जगह नाम की पहचान होगी। लेकिन अगर भजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं। ये भजन जीवन का सार है। तो आज इस पावन पुण्य तिथि पर आए हो तो कुछ संकल्प लेके जाओ कि एक बुरा काम छोड़ेंगे और एक अच्छा काम पकड़ेंगे। आज से आप शुरुआत कर दो तो 1 साल के अंदर इतने सत्संग आपको मिलते हैं, एक भी बुराई तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो, और तुम्हारा शैतान मन ही धोखा देता है, वादा करता है, फिर बुला देता, फिर वादा, संकल्प करता, प्रतिज्ञा करता, और फिर ये बहका भरमा देता। तभी तो संत महापुरुष जब कलयुग में पधारे, उन्होंने कहा कि आज तक तुमने शैतान मन का कहना माना है जीवात्मा, इसीलिए तो कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है। अब जरा मेरा कहना मान ले। उन्होंने क्या कहा? सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता, अच्छे कर्म की, अच्छे क्रियाकलाप की कभी सलाह नहीं देता, क्योंकि ये काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता, दयाल की तरफ कभी नहीं आता है। लेकिन जब संत पधारे कलयुग में, उन्होंने इसी शैतान मन को पकड़ा, और ये और किसी से नहीं डरता, न गोला बारूद से, न डरने से, न तुम्हारे किसी समझाने बुझाने से, न तुम्हारे किसी श्राप और अपमान से डरता है। अगर डरता है तो संतों के शब्द बाण से डरता। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सदगुरु की ओट, जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया और इस नाम बाण को आगे रखा, उनका यह शैतान मन कुछ नहीं कर सकता। तभी कहा है, साधु सिंह समान है, गर्जे अनुभव ज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। कहा साधु दाढ़ी बाल का नाम नहीं, लाल पीला सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम साधु नहीं है। साधु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, और साधु कोई जमीन जायदाद कहने वाले नाम। साधु जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया हो, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी प्रेमी, उसको साधु कहते। ऐसे साधु के सामने काम क्रोध लोभ मोह ये सब मैदान छोड़ के भाग जाते, इतना डरते हैं। और आपको इसीलिए नाम दान दिया कि नाम की कमाई करके आत्मा के घाट पर, जब आत्मा से नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारी जीवात्मा का दिव्य आंख कान नाक खुल जाएगा। आंख कान खुलते ही ऊपर की आकाश वाणी ब्रह्मवाणी अनहद वाणी ईश्वर वाणी आपको सुनाई देने लगेगी, जो जीवात्मा को ले जाने का काम करेगी, ऊपर के लोगों की तरफ खींचने का काम करेगी। जैसे इधर की आवाज मन को खींचती है, मन शरीर को खींचता है और दौड़ाता रहता है। इसी तरह जीवात्मा को उधर ले जाने के लिए ऊपर से आवाज आ रही है, वो मालिक बुला रहा, अरे भाई तू कहाँ फंस गई, तेरा देश, तेरा घर, सच्चा मुकाम मंडल लोग इधर, तेरा सच्चा मालिक प्रीतम इधर है, तू इधर चल और मेरी आवाज को सुन लिया। लेकिन उसी आवाज को सुनने का नाम भजन है। भजन यानी भजना, यानी मिलना। तो आवाज को सुनना ही तो भजन है, और भजन कुछ नहीं। जब तक कान नहीं खुलेंगे सुनाई नहीं देगा। जैसे इधर शरीर के 2 कान, 2 आंख नाक अगर बंद हो जाए तो आपको दिखाई सुनाई देगा कुछ।
जब शरीर के आँख कान खराब हो जाते तब आप किसी वैद्य डॉक्टर हकीम की तलाश करते, जो जानकार है और जानकारी दे देगा, आपका काम हो जाता है। लेकिन किसी जीवात्मा का आँख कान मुद्दतों से खराब, जब से मृतलोक मंडल पर आई, वो आवाज सुनने को मिली नहीं, वो जलसा देखने को नहीं मिला, तो वहाँ कान तो बंद पड़े। जब तक ये आँख कान नहीं खुलेगा और कुछ होने वाला नहीं है। कितनी पूजा, कितना व्रत, कितना जब तक हमने कुछ भी कर डालो, कितनी किताबें पढ़ डालो, उससे जीवात्मा का आँख कान नहीं खुलेगा। यही तो लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया है। काल के जीवों ने, स्वार्थी लोभी लालचियों ने इनको परमार्थी रास्ते से अलग कर दिया और स्वार्थ के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। और धीरे धीरे संसार तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि 3-3 युगों का भूला भटका जीव एक बार की कैसे आ जाएगा, कैसे समझ में आ जाएगा, कैसे जाग जाएगा, कैसे उधर से हटकर इधर चलने लगेगा। इसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम, बहुत संघर्ष, यात्राएं उठानी पड़ी। ये भी एक अनोखा विलक्षण प्रमाण है कि धरती पर जितने गुरु संत सतगुरु आए, किसी ने अपने शिष्यों के लिए ये मेहनत, ये परिश्रम त्याग नहीं किया जो ये किसी ने नहीं किया। क्योंकि सन 1975 से बड़ा खराब समय था। उस समय जीवों को अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल था। मुसीबतों का, झगड़े झंझटों का, प्राकृतिक प्रकोप का इतना पहाड़ टूटने वाला था। और गुरु ने आपसे वादा किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया है उनको अकाल मौत में नहीं जाने दूंगा, उनको अकाल मौत प्रेत योनि में नहीं जाने दूंगा। इसलिए उन्होंने अपने भक्तों शिष्यों की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए स्वतः जेल में चले गए और 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पैर कर रहे। ये कौन सी खुशी थी? क्या किसी गुरु सतगुरु ने ऐसा काम किया? ऐसी हमदर्दी का कोई इतिहास आपके पास है? तुम फिर भी अपने हमदर्दी, अपने सुचिंतक, अपने रहबर रहनुमा को बिल्कुल नहीं पहचान पाए। कितनी पहचान आपको दी जाए, और इधर कितनी पहचान दी आपको। हिंदुस्तान में इन्हीं सड़कों पर इतने बड़े बड़े काफिले, इन काफिलों के ऐसे नाम दिए हैं जो 4 वेद से 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं में भी नहीं है। ऐसे उनके नाम, दिलकश काफिला, कर्म काफिला, विलक्षण काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम कहीं आपने पढ़े लिखे आज तक? कहीं सुने थे, पढ़े थे? तुम्हारी समझ में फिर नहीं आया। फिर कहा बच्चा, जहाँ जहाँ मैंने काफिले में रात्रि पड़ाव डाला और मंच लगाकर जो जो मैंने संदेश दिया है, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए वो सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। कान बच्चा हो गांधी महात्मा नहीं, मैं चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक के गोली के शिकार हो, लेकिन हमको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही करूँगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। तो यार मुझसे भूल कैसे करें? इसका मतलब आपने गुरु के बच्चों को संभाल के नहीं रखा,
सत्संग वचनों को आपने याद में नहीं रखा, तो इसीलिए आप भूलभुलैया में चली गई। स्वार्थी लोभी लालचियों ने बहका भरमा दिया और तुमको सच्चे परमार्थ से अलग कर दिया। बाबा जी को तो सिर्फ बताना पड़ा है, क्योंकि मालिक कभी भूमंडल पर नहीं आया, अपनी हस्तियों को शक्तियों को भेजता रहा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है, आगे घोर कलयुग आ रहा, जब कलयुग के लोग गुरुओं को, संतों को, सदगुरुओं को भूल जाएंगे, तो परम संत सच्चा निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत लोक मंडल में स्वतः मानव तन धारण करके आ जाएगा। प्रेमियों, मालिक खुद आया हुआ। तुम गुरु के चक्कर में बैठो। क्या किसी गुरु ने ऐसे वादे किए, ऐसा प्रचार किसी गुरु ने कराया, इतनी जानकारी जिसने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं, क्या इस तरह का प्रचार किसी ने कराया? ये सब इतिहास तुम्हारे सामने है, पुराने वाले भी और ये नए वाले। अगर तुम ये सब जानकारी ले लेते तो अपने मालिक में कोई शंका नहीं पैदा, तो शंका का विषय ही नहीं है। उनके यहाँ तो शंकाओं का समाधान किया जाता। इसलिए ये धार्मिक देश है, यहाँ की धार्मिक प्राचीनतम पद्धति सनातन पराविद्या है कि आज भी हम आप कोई काम करते हैं, चाहे संसार का हो, परिवार का या समाज देश का हो, खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार का, सभी लोग अपने बड़े मजहब धर्म के मुताबिक अपने बड़े देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागढ़, भगवान, गुरु का नाम लेके ही करते। ऐसा आप क्यों करते? तुमने तो खुदा परमात्मा देखा नहीं, तुमने कोई देवी देवता देखे नहीं। जब देखा नहीं तो प्रेम कैसे? क्या बिना देखे किसी से प्रेम होगा? बिना देखे किसी पर विश्वास होगा? बिना देखे किसी की बात मान लेगा? गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों की शंका समाधान के लिए उन्होंने लिखा है, देखे बिन हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से प्रेम नहीं होता। और तुम्हारा ये खुदा परमात्मा देवी देवताओं से कैसा प्रेम? न देखा है न सुना है, कुछ भी नहीं है। कितना भ्रामक प्रचार यहाँ पर काल शक्ति ने कर दिया, क्योंकि काल को अपनी व्यवस्था में लोगों को फंसा के रखना था। वो कहता भाई मैं जीवात्माओं के भंडार को मांग के ले आया हूँ, अगर ये सब निकल जाएंगे तो मेरी तपस्या करने का मतलब क्या हुआ? फिर भंडार मांगने का मतलब क्या हुआ? तो उसने कर्मों का जाल बना दिया, एक पाप एक पुण्य, और उसी में आप फंस गए। कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। इसी पाप पुण्य की बेड़ी में आप करके खुद फंसे हो। आपको किसी ने फंसा नहीं है। अब जब फंस गया कोई पहुंचा नहीं। आपका बेटा अगर घर से और तो कहीं चला जाए ना है तो माँ बाप को वो चिंता, पड़ोसियों को नहीं चिंता, माँ बाप को चिंता। जब ये बात में आके फंस गई, वापिस नहीं पहुंची, तब मालिक को चिंता हो गई कि निश्चित काल ने कोई चाल चल के हमारी रूह जीवात्माओं को कर्मों के जाल में फंसा दिया है। जो मैंने एक हिदायत मांगा, हुक्मनामा जो दिया था, जब भेजा जीवात्माओं को, कहा ले ये सब डोर नाम डोर को पकड़ के रखना, अगर इसको तुमने किसी के बहकाए भरमामे में आके छोड़ दिया तो सबसे नीचे काल माया का देश है, वो अपने पाप उन कर्मों की मिलौनी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सकोगे। और काल ने बहका के नाम डोर छीन ली। काली बाई पूरे देश से आई, क्या सामान देखी, बस वही प्रभाव ने जल्दी की। तुमने समझा कोई अच्छा सामान लेगा, अपना वाला छोड़ दिया, फिर काल ने कहा मेरा सामान लो, मेरे देश में आए हो मेरा सामान लो। तो काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ और छल और कपट, ये बेईमानी, धोखाधड़ी, ये मारकाट, हिंसा, वस्त्रवादी व्यचार को चार और ये गंदा खान पान। काल के कर्जे को आप सबने लिया। अब वो एक महापुरुष से आवाज लगी,
कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यानी कलयुग जाने की तैयारी में, जब जाने की तैयारी में अपना कर्जा मांगेगा जो आपने लिया है, तो रुपए पैसे धन दौलत सामान का तो कर्जा आप दे सकते, लेकिन कर्म कर्जा आप कैसे दोगे? जो कुंडलों शराब पी के पैसा बना दिया, मुर्गा मीट खा के लेकिन बना दिया, इनको मारा काटा सताया अपमानित किया और व्यभिचार कुचार और धोखाधड़ी बेईमानी, और इस मनुष्य मंदिर में जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, इसमें आपने मुर्गा मांस और बुद्धि नशा शराब डाला। यह है कर्म कर्जा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इसका निपटारा कर दो। जब कर्म कर्जा नहीं दोगे तो काल मार लगाएगा। हमारा कर्म कर्जा दीजिए और काल की मार बहुत कठिन है। इतनी मार लगाएगा कि कलयुग के एक लप्पर थप्पड़ एक डंडे सोटे में 200 करोड़ कमा लेना, एक सेकंड में हो जाएगी। क्या तुम उस मार से बच सकते हो? या तुम्हारे पास मार से बचने का सामान है? इसलिए तुमको बचाने के लिए समृद्ध मालिक आया और बचाने के लिए आपको नाम का बाण, नाम का आधार, नाम की युक्ति आपको दिया, नामदान। तो फिर आपने कुछ नहीं सोचा, न नामदान की कीमत, न नामदान देने वाले की कीमत। तो कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। न ऐसे कलयुग जाएगा न सतयुग आएगा। जब तक अपना कर्जा नहीं लेगा, जब तक कर्मों की गंदगी खत्म नहीं होगी, सतयुग आने वाला नहीं है। अरे गंदगी में तुम नहीं बैठते तो उसका सतयुग कैसे बैठ जाएगा? उसी गंदगी को साफ करने का ये अभियान चला, ये अभियान उसी का। जितनी जल्दी आप पाक साफ निर्मल हो जाओ, उतनी जल्दी सतयुग आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं कि पाक साफ हो जाओ। तो तुम्हारे अंतःकरण में चढ़ी गंदगी कर्मों पापों की, उसी को दूर करने के लिए 3 रास्ते बताए गए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं। कोई पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप्य गंगा स्नान करके कोई कर्मों की गंदगी न उतार सकता है, न कोई उतार पाया है। तभी तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा ये संत मत क्या है। संत मत, सच्चा मत माने विचार, मत माने विचार, मत माने रास्ता, सच्चा रास्ता है जीवात्माओं को अपने घर पहुंचने का। जब आप सत्संग करोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाए, लेकिन बगैर इसके कुछ नहीं होगा। इसलिए यह सृष्टि नाम का आधार, और नाम का आधार है तो नाम की महिमा को ध्यान में रखो। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग बोलोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस धार्मिक पर्व और समृद्ध सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज की पुण्यतिथि, हम सबके बड़े सौभाग्य में कि संतों की पुण्यतिथि मनाने का अवसर, उनका जन्म दिवस मनाने का अवसर जो मिला है, ये कलयुग जीवों का सौभाग्य। क्योंकि संत महापुरुष ये दिवस मनाने नहीं आते, जो यहाँ पर आम प्रचलन है। कोई जन्म दिवस मना रहा, कोई मरण दिवस मना रहा, कोई स्वतंत्रता दिवस, कोई गणतंत्र दिवस, कोई शिक्षक दिवस मना रहा।
लेकिन संत महापुरुष मुक्ति दिवस मनाने आया, वो भी आज का समृद्ध मालिक। किसी संत में मुक्ति दिवस की चर्चा नहीं की है। मुक्ति दिवस की किसी ने जानकारी दी ही नहीं है। लेकिन दाता दयालु ने क्या कहा? मुक्ति दिवस। जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित कर दिया, जब तक मुक्ति देकर इन जीवात्माओं को उनके घर नहीं पहुंचाएगा, तब तक इस मुक्ति दिवस का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको तो सोचना चाहिए कि मुक्ति दिवस तो किसी ने आज तक रखा ही नहीं है। यह समर्थ मालिक की बहुत पहचान है। मैं इतनी पहचान बताऊंगी सारा दिन रात निकल जाएगी और उनका ये खत्म नहीं होगा। जो दया का भंडार लेकर आए मित्र मंडल पर, हम सब जीवात्माओं को दया देने के लिए, आप ऐसे दयालु कृपालु को तो पहचान ही नहीं पाया। जो जीवात्मा ये नाम की कमाई करके जाती, जागी हुई सूरत सारी सोई हुई सुरतों को संदेश देती है और गुरु की पहचान बताती है। गुरु के जिस्मानी नूरानी रूप स्वरूप की पहचान बताती है। जरा इस गुरु नानक देव जी महाराज समृद्ध सदगुरु थे, उनके पुण्यतिथि पर जरा उनके रूप की पहचान सुन लीजिए आप, क्योंकि आज पुण्यतिथि उन्हीं की है। जो संत महापुरुषों की युक्ति लेकर, जो जीवात्मा घाट पर बैठकर नाम की कमाई करके अपने आप को जगा लेती है और जीवात्मा का दिव्य आंख कान खुल जाता है, तो इधर भी सुनाई देता, उधर इधर भी दिखाई देता, उधर भी दिखाई देता। जब दोनों तरफ की जानकारी ले लेती है, तो अपनी सोई हुई सहेलियों सुरतों को इशारा करके बताती है। क्या कहती है कि गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। कहते अपना असली रूप दिखा। जब जाग जाती है तब कहती है जिस्मानी रूप तुमने देख लिया, इसी रूप से मेरा काम हुआ है, जो मुझे जागरूकता मिली है इसी रूप से मिली, लेकिन अब अपना वो असली रूप में कर दो। क्या कह रही कि ये तो रूप धरा तुम सरगुण, तो रूप धरा तुम सरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उद्धार कराओ, जीव उद्धार कराओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। ये आपने जो सरगुण रूप धारण किया है, ये जीवों को जगाने के लिए, इससे जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाओ। आगे क्या कह रही है कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा। सोई अब दर्शाओ,
परम अपार है, उसकी कोई महिमा कह नहीं सकता है। कहते वही अब हमको दिखा। ये तो मैंने देख लिया जिस्मानी शरीर वाला, लेकिन वो सत्य रूप दिखा दो जिससे मैं यानी पकड़ कर मेरा आधार हो, पकड़ मैं अपने घर चली जाऊं। आगे क्यों कह रही के देखो रूप मगन हो बैठूं, 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 अभयदान दिलवा, अभयदान दिलवा, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आज जब तक मैं शब्द रूप नहीं देखूंगी, मेरे दिन में खुशी प्रसन्नता नहीं होगी। और हमको अभयदान, जो मृत्यु का भय मेरे पीछे लगा, 24 घंटे मृत्यु का डर, दुखों का भय है, इससे अभयदान दिलवा दो, मुझे भय रहित कर दो। आगे क्या कह रही है कि ओ भी रूप प्यारा मोको, गोदी रूप प्यारा मोको, ओ भी रूप प्यारा मोको, गोदी रूप प्यारा मोको, ईसाई से उसको समझाओ, ईसाई से उसको समझाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। इस रूप ही मुझको प्यारा लगता है। अगर ये जिस्म शरीर का रूप ना था तो उस रूप की तरफ कौन ले जाए, लेकिन इसी से उसको समझाता, इसी अपने जिस्मानी रूप से उस शब्द रूप को समझा दीजिए। आगे क्या कह रही है कि बिन इस रूप काम नहीं होई, 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 क्यों करवाही न खाओ, क्यों करवाही लखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। और ये मानती हूँ बिना इस रूप के काम नहीं होगा, न इस मनुष्य शरीर में आते और न हमको जगाते, और न मैं इधर समझ पाती न उधर चल पाती। ये भी रूप हमको बहुत अच्छा लगता है कि इसी रूप से हमारा काम होगा, लेकिन उसको भी दिखा दीजिए। आगे क्या करेंगे कि तात महिमा बारिश की, ताते महिमा भारी इसकी, तात महिमा बारिश की, ताते महिमा भारी इसकी, पर भी लखवाओ, पर ओ भी लखवाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। इसकी महिमा बहुत बड़ी है।
अगर मित्रों मंडल में कृपा दया मेहरबानी करके आप इस मानव तन में ना आते तो हमको तो होश ही नहीं था कि मैं काय में फंसी हूँ, कैसे फंसी हूँ, किसने फांदा, कौन निकालेगा, कौन घर की तरफ मुखातिब करेगा। इसलिए इसकी तो महिमा अपार है, लेकिन उसको भी दिखा देगी। अब उसकी चिंता पल पल सता रही है कि वो सदरूप कब मिलेगा जो मुझको खींचकर मेरे घर पहुंचा देगा। आगे क्या कह रही है कि वो तो रूप सदा तुम धारो, तो रूप सदा तुम धारो, वो तो रूप सदा तुम धारो, तो रूप सदा तुम धारो, या से जीव जगाओ, वासे जीव जगाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। तुम्हारा रूप असली है। अनवरत हमेशा एक समान रहता है, लेकिन यह रूप कभी कभी मृत मंडल पर जीवात्माओं पर दया करने के लिए इस मानव रूप को कभी कभी धारण करता। तो इससे जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाओ। तुम्हारे दोनों रूप न्यारे अनोखे हैं। दोनों रूप जीवात्मा के भला और कल्याण के लिए है। आगे पूछ रही है कि ये भी भेद सुना मैं तुमसे, 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 सूरत सात मार्ग नित गाओ, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैंने आपके मुखारबिंद से भी सुना कि सूरत शब्द मार्ग दिखा, कि बिना सूरत माने जीवात्मा को जब तक कोई शब्द का मार्ग देने वाला, कोई शब्द पार की नाम भेदी शब्द भेदी सदगुण नहीं आएंगे, तब तक ये जीवात्मा सूरत का रास्ता कोई नहीं दे सकता। ये रास्ता किसी के पास नहीं है। काम को सूरत शब्द मार्ग नित गाओ और रास्ता दे दीजिए। मैं उसी मार्ग का गुणगान करूं, उसके सिवा किसी के तरफ नहीं देखूं। आगे क्या करिए कि सात रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप सो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा, वहाँ में भी सुरति पठाओ, वामे भी अब सूरत बिठाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। रूप शब्द का उसी में मेरी सूरत को बैठा दीजिए। बिना उसके लिए हम निर्मल कमजोर जीवात्मा नहीं जा पाएंगे। आपको हमको शब्द का सहारा दे दीजिए। आगे क्या कह रही है कि डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से,
मौत का डर और काल माया के दुखों का डर रहता है। अब मुझे इसे निर्भर कर दो और घर पहुंचा दो। लोगों इस तरह सुनो, ये है सच्ची प्रार्थना जो जीवात्मा सूरज से और जवान से जो कहते हो गाना है, ये तो गाना है, गाने से कुछ होने वाला नहीं। जब तक विनय और तड़प विनय का आंसू नहीं निकलेगा और तड़प से उस मालिक को नहीं पुकारोगे तब तक कुछ होने वाला है। ऐसे तो लोगों का जीवन निकल गया, कुछ निकला। ये है सत्संग प्रेमी, ये कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आप चले जाओ सत्संग कहीं नहीं मिलेगा। और कभी अगर मिला होगा जीवन में तो मथुरा दरबार में, लेकिन अब ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। आगे क्या क्या कह रही है जीवात्मा? दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी। सतगुरु स्वामी काम बनाओ, सतगुरु स्वामी काम बनाओ, राधा स्वामी काम बनाओ, राधा स्वामी काम बनाओ। गुरु मई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये दिनों के दाता, ऐ जीवों के हितकारी, ऐ सतगुरु स्वामी, ये मेरा काम युगों युगों का भोला बिछड़ा, जो काल माया की कैद खाने में मैं पड़ी हूँ, ये काम मेरा बना। प्रेमी और राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको अनामी महाप्रभु जीवात्मा को मालिक बना के भेजता है और वो नाम जगाता, नाम को सिद्ध करता है और भवसागर में जीवों को पार करने के लिए नाम जहाज लगाता है और जीवों को उनके घर पहुंचाता है, उसको राधा स्वामी ही कहता है। पर यहाँ से फंस गए बेचारे नाम में, इधर उधर मतलब, यानी उनको यही नहीं मालूम है कि नाम कौन है और काम क्या है और कौन धाम से आए, किस काम के लिए आए, ये तो जानकारी आप कोई नहीं। ये सत्संग कहाँ रखा? ये तो सत्संग सब खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास जब सदगुरु से हट गया तो ये रास्ता सब बंद कर दिया गया। फिर एक बार मौज हो गई। इन जीवों की कोई कमी नहीं है, ये बेचारे अनजान हैं। चलो एक बार फिर इनको मेरे अनमोल वचनों को सुना दो, जो जीवात्मा को घर पहुंचाने वाले, काल माया के देश से छुटकारा दिलाने वाले। एक बार मेरे वचनों की फिर जानकारी। अब ये मौज हुई जिसका लाभ आप ले लीजिए। अगर अब भी आप नहीं माने समझे तो ये चार्ज कुदरत को दे देते। कुदरत सबको समझाना जानती है। उसने हिरण्यकशिपु को कैसे समझाया, रावण को कैसे समझाया, कंस को, जरासंध को कैसे समझाया, और यही समझौती अगर तुम्हारे पर लागू कर दो तुम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसलिए समय के वचनों को सुनो आप प्रेमियों। इसको कहते हैं सत्य सुख, सत्य देव पहुंचाने वाला। ये संदेश है, ये समय का आदेश निर्देश है। आपको रोक के वचन सुनना चाहिए। आगे फिर कह रही कुछ, अभी पूरा नहीं। उसका मृत्यु लोक में कितने युग कल बीत गए, दुख सहते, मार सहते, अभी उसका दुख पूरा, रोना भी पूरा नहीं हुआ है। आगे और कुछ कह रही है कि देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप
सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। जीवात्मा की पुकार और विरह व्यथा सुन करके क्या कह रहे हैं? देख बिहारी मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपारा। ये रूप मैंने जिस शरीर का, क्योंकि जीवात्मा की बात मनुष्य शरीर में बैठी है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए मैंने मानव तन धारण किया और धीरे से इस रूप से जगा दूंगा और जाग जाएगी तो उस रूप से खींच कर तुझे घर पहुंचा दूंगा। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी लेके आए, लेकिन तुमको तो कोई हमदर्दी नहीं मालूम। आगे क्या है कि वो तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई। जब लगते उन उसे सहारा, जब लगते उन उसे सहारा। देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपार, रूप हमारा अगम अपारा। कहते वो मेरा रूप कोई ऐसे नहीं देख सकता जब तक जीवात्मा की दिव्य आंख नहीं खोलेगी। वो रूप इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये आंखें तो संसार को देख तो उसमें धोखा खा रहे हो, जिसमें देख रहे हो उनमें भी धोखा खा रहे आप। लेकिन वो जब जीवात्मा की दिव्य आंख कान खोलेगा तब मेरा रूप और मेरे वचन आवाज तब तुम्हारी समझ में आएगा। आगे क्या कह रहे समझा कि करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो। इंद्रियों के द्वारा, इंद्री रोक द्वारा, देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपार, रूप हमारा अगम अपारा। काश वो करनी करो जिससे शैतान मन मर जाए, इसकी वासना कामना की उमंग में तरंग खत्म हो जाए। ऐसी करनी करो, करनी करो मार मन डालो। इंद्रिय रोग द्वारा, जो इंद्रियों में के दरवाजे पर बार बार दौड़कर गंदा रस शरीक पान करता है, अपनी सारी शक्ति का हैरास करता है। ऐसी करनी करो ये शैतान मन उधर से मुड़ जाए और इधर जुड़ जाए, उधर मुड़े इधर जुड़े, काम शुरू हो जाएगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, कितनी देखिए समझा देते कि सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ। कितना समझा के कह रहे हैं, इसलिए सूरत चढ़ाओ और इस गगन के ऊपर जो सबसे ऊपर तुम्हारा सच्चा लोग सतलोक है वहां पहुंचाओ। तुमको सच्ची शांति और सच्चा आनंद और सुख तो भी मिलेगा। जैसे यहाँ आप आए हो, अभी सत्संग सुनोगे और मतलब नहीं कि तुम्हारा मन यही कहेगा घर चलो घर चलो घर चलो। हम कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल कराते, कितनी सुविधाएं आपको दे दें, लेकिन तुम्हारा मन अपने घर की था। भले टूटी फूटी झोपड़ी हो, अपने घर में ही सुख आनंद है। ठीक इसी तरह जीवात्मा को राजा के
शरीर में, महाराजा के शरीर में, ज्ञानियों के शरीर में, मतलब किसी में पहुंचा दो, लेकिन सच्चा सुकून जब ही मिलेगा जब अपने घर पहुंचेंगे, जब अपने सच्चे घर मुकाम मंडल पहुंचेंगे। तो क्या कह रहे, कितना देखो समझा के कह रहे कि सुड़े चढ़ाए गगन पर तारो और इंद्रिय हो तुम्हारा। क्या कह रहे कि सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, धाओ शून्य शिखर के पारा, शून्य शिखर के पारा, देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। इसलिए सूरत को शब्द से जोड़ो, शब्द आधार है उसका। जब नाम डोर शब्द डोर को पकड़ लेगी तभी तो ऊपर चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी और सुन और महासुन इनके परे जब जाएगी तब मतलब है नहीं, इसको अपने घर की तब खबर सच्ची हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने असली घर की तरफ अब चल रही हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, देखो कितना समझा के कह रहे कि सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, 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 अलख अगम परमारो धावा, अलख अगम परमारो धावा, देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कैसे सतपुरुष जब उधर सुन महासुन के उधर पार चलेगी तो सतपुरुष का दर्शन होगा। इसके ऊपर अलग है, अगम है और अनाम है, ये सब दिखाऊंगा, सब पहुंचाऊंगा तभी छोड़ूंगा। ऐसे नहीं, नाम दान देने का मतलब जिम्मेवारी है। जिसको नाम से जोड़ूंगा जब तक उसके असली घर मुकाम मंडल लोग नहीं पहुंचा लूंगा, मैं किसी बीच के लोग में छोड़ने वाला नहीं हूँ। आगे क्या समझा के कह रहे, इतनी बड़ी चीज है कि ताके आगे सत्य गुरुद्वारा, ताके आगे सतगुरुद्वारा, ताके आगे सत्य गुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, वहाँ निज रूप हमारा, वहाँ निज रूप हमारा, देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। अगम के पार सतगुरु जहाँ से सच्चा मालिक स्वतः मंडल पर आता है, उनसे वो अनाम देश है और वहाँ पर अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु इस भूमंडल पर मानव तन धारण करेगा और प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम से कलयुग के जीव या और किसी नाम से, न राम नाम से, न कृष्ण, न हरि नाम से, कलयुग का जीव प्रभु नाम से। हर युग में नया नाम नए पुरुष को लेकर के आया और जिन्होंने उस नाम का सुमरन किया वो नाम जिस लोग से आया उसी लोग में पहुंचा दिया। लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक की रहने वाली, जब तक सत्य अलग अगम अनाम से कोई महापुरुष स्वयं भूमंडल पर
मानो तन धारण नहीं करेगा और प्रभु नाम को जगाएगा नहीं और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएगा नहीं, तब तक कोई जीवात्मा पर घर नहीं पहुंच सकती। देखो कितनी बड़ी जानकारी है, लेकिन अब ये तो कोई सुनाता बताते, कभी हमने सुना ये कहीं नहीं सुना, और ये सब कोई बता भी नहीं सकता। तभी तो सच्चे दरबार का पता चलता है कि सच्चा दरबार क्या, झूठा कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, स्वार्थी कौन है, परमार्थी कौन है, लाभ लेने वाला और लाभ देने वाला कौन है। ये जानकारी जब होगी जब आप दरबार में आओगे और सत्संग वचनों को सुनोगे, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगी। आगे समझा के क्या करें कि धीरज धरो करो विश्वास, धरो करो विश्वास, धीरज धरो करो विश्वास, धीरज धरो करो विश्वास, मेरे दया से ले उबारा, 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 देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपार, रूप हमारा अगम अपारा। धीरज धरो करो सत्संग का, धीरज धरो सत्संग को करते रहो, सुनते सुनाते नहीं करते। सत्संग किया जाता, कथा वार्ता सुनी सुनाई जाती है, लेकिन तुम सत्संग सुनने सुनाने में पड़ गए और तभी आप भूल गए, बैठ गए, कानों की सुनी बात भूल जाते हो, लेकिन आंख की देखी कभी नहीं बोलते। इसलिए वेद पढ़े कागज की लेखी और संत कहे आंखिन की देखी। ये तो ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, उन्होंने कहा मेरा देखा कुछ नहीं, मैंने आंखों से देखा नहीं, केवल सुना है, मैं सुन के लिख रहा हूँ, मेरा देखा नहीं है। और ये सुनाने वाले किस्म जान गए, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। जिसने लिखा वो कह रहा मेरा देखा कुछ नहीं, मैंने देखा नहीं, सुन के लिख दिया है। इसीलिए कहा कि वेद कहे कागज की देखी और संत कहे आंखें की देखी। कितनी बड़ी चीज। आगे इसीलिए समझा के कहे कि तुम्हारी चिंता मैं तन धारी, तुम्हारी चिंता मैं तन धारी, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम्हारी चिंता मैं मन भारी, और तुम अंचित रहो सदा प्यारा, तुम अंचित रहो धरो प्यारा, तुम अंचित रो धरो प्यारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपार, रूप हमारा देखो कितनी बड़ी हमदर्दी की बात है। कहते तुम्हारी चिंता मन में धारण करके मैं आया हूँ कि तुम्हारी ये चिंता काट माया के देश में फंसने की, यहाँ से निकल कर अपने घर जाने की, ये चिंता लेकर आया हूँ। अब तुम चिंता रहित हो जाओ और मेरे बच्चों को मानो, सुनो और ये सत्य नाम लो को पकड़ो। जल्दी से नाम की कमाई करके जीवात्मा का अंकन खोल दो, उधर की तरफ मुड़ जाओ, मैं पूरा सहारा दूंगा, पूरी मदद करूंगा और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा कर ही छोड़ूंगा, बीच में नहीं। कितनी बड़ी हमदर्दी। इस सृष्टि में ऐसी हमदर्दी लेकर कोई नहीं आया। आगे क्या समझा के कर कि संशय छोड़ करो चढ़ पीती, संशय
संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और परतीत संवारा, और परतीत संवारा, देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। संशय शंका संदेह छोड़ दो, और जो मैं कह रहा हूँ बच्चों से प्रेम, उस नाम की युक्ति से दृढ़ मजबूत प्रेम करो, और ये सब तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन शंका संदेह अगर बीच में आ गया तो ये अलग कर देगा, विश्वास करने नहीं देगा, और फिर बिन विश्वास न कौनों से भी, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। आगे कह रहे, ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, और पहुँचाऊं धुर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं धुर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कितना बड़ा विश्वास कहते ये करनी मैं खुद कराऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये करनी मैं आप कराऊं और दूर पहुंचाऊं दूर तक बारा। ये करनी मैं खुद कराऊंगा, खुद करूंगा, और तुमको सीधे परधाम तुम्हारे घर छोड़ूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। इससे बड़ा और लाभ देने वाला कौन होगा? इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने वाला कौन होगा? इतना बड़ा हमदर्दी, इतनी समर्थ लोग मंदिर में कोई तुम्हारा नहीं। आगे समझा के क्या करें कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाऊं, सतगुरु स्वामी कहूँ समझाऊं, जस करनी तस ले उबारा, जस करनी तस ले उबारा, देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा। सतगुरु स्वामी कहे समझाई, जो सबका स्वामी सारी जीवात्माओं का मालिक प्रीतम बार बार समझा चुका रहा है। इन सब मेरे वचनों को मान लो और ये करनी शब्द की पकड़ लो, मैं तुमको पहुंचा कर ही मानूंगा। मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। कितना बड़ा परिचय, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा संकल्प वादा है, लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया, क्योंकि आपने सत्संग वचनों को संभाल के नहीं रखा। जब वचन भूल गए तो तुम्हारा बचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शंका संदेह में चले गए आप, और अपना कितना भारी आपने परमार्थी नुकसान किया। यह तो नुकसान रुपए पैसे भी कोई पूरा नहीं कर सकता। यहाँ करोड़ों रुपए किसी को दो कि तो जरा परमात्मा से मिला दीजिए, या हमारी जीवात्मा जगा दीजिए, या हमारे पाप कर्मों में माफी करा दीजिए, ये काम कोई नहीं कर सकता।
ये सबसे बड़ा काम, और काम की पहचान तो यही है। तो आप अपने काम की पहचान नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा ये काम करेगा कौन? तुम्हारी जीवात्मा को उद्धार कौन करेगा? यही आपने भारी भूल की है। इसी भूल के कारण देखो कितने भटक गए। प्रेमियों, 45 करोड़ जीवों को सतलुज के रास्ते में लाके खड़ा किया गया। वो भी कलयुग के गंदे खान पान, गंदे भाव विचार, गंदे कर्म करने वालों को। अरे अच्छे लोगों को जगाना, इकट्ठा करना सभी कर सकते, लेकिन गंदे कमजोर पापी जीवों को, इन पर कौन दया करेगा? इन पर कृपा कौन करेगा? और तुम्हें भी नहीं सोच पाए कि ऐसा कृपालु दयालु जो कभी भूमंडल पर आया नहीं, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा किसी की नहीं, जबकि यहाँ जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने किसी को माफ नहीं किया। भगवान राम का इतिहास कह रहा, उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। एक छोटा सा अपराध हो गया था, श्रवण कुमार की हत्या। एक हत्या को भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। तुमने जीवन में कितनी हत्याएं, कितनी हिंसाएं, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोले तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास तो पढ़िए। आपको भगवान राम का इतिहास, उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया, विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया, कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, और बाली को नहीं माफ। ये उनके जीवन की 4 घटनाएं। अगर इन्हीं घटनाओं को आप पढ़ के समझ लेते और ये समझ जाते कि मैंने अपने मानव जीवन में कोई ऐसा अमानवीय कार्य तो नहीं किया, ऐसे कोई हत्या, ऐसा दुष्कर्म पाप कर्म तो हमने नहीं किया। अगर किया है तो भगवान राम ने इनको नहीं माफ किया तो हमको कैसे माफ करते? कलयुग तो माफ करने योग्य नहीं है। सभी कलयुग के जीवों को माफ करने के लिए सदगुरु दयाल आए, क्योंकि सदगुरु को अधिकार है तो वह पाप कर्मों से मुक्त कर सकता है। ऐसे नहीं सेवा में लगा के। सेवा ऐसा उन्होंने मुद्दा चुना है कि अगर शरीर से पाप किया तो शरीर सेवा में लगा दे, और मन से पाप किया तो मन सुमरन ध्यान भजन में लगा दे। अगर वाणी से पाप किया तो वाणी अपने के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर तुम्हारा वाणी संबंधी पाप कर्म मिटा देगी। और अगर अन्न खा के पाप किया तो अन्न भंडारों में लेकर रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिलाई जाएगी जो रोटी खा के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, तो तुम्हारा अन्न संबंधी कर दिया। देखो कितना कठिन था, कितना सरल कर दिया, जो किसी युग में नहीं रहा। इस कलयुग में जहाँ माफी का कोई प्रश्न नहीं है, पाप की कोई सीमा नहीं, जराम काम की कोई सीमा नहीं, गंदे काम करना, गंदा खान पान की कोई सीमा, सब टूट चुके। लेकिन फिर वो दयालु दया करने आते, और ऐसे दाता दयालु को आपने पहचाना नहीं, जो तुम्हारे काम के, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करने कराने के लिए आए। आपने उन्हीं को नहीं पहचाना। कहने का मतलब है जिनकी रक्षा कोई नहीं करता, जिनकी संभाल कोई नहीं करता, जिनको कोई नहीं उठाता, कोई छूता नहीं है, उनके लिए ये दाता दीनदयाल समय से आए और दिलों पर दया किया। कोई जाति नहीं पूछी, तुम्हारा कोई पाप कर्म नहीं पूछा, कोई गंदा खान पान नहीं पूछा, कितना आपने गलत किया, बुरा किया, कुछ नहीं पूछा। आपको शरण में ले लिया और गोद में उठा लिया और नामदान दे दिया। ये काम सृष्टि में कोई नहीं करता। अगर माँ का बेटा अपने शरीर की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं उठाती, वो भी परहेज करती। जब तक पास साफ नहला धुला नहीं लेती तब तक गोदी नहीं लेती। ये समृद्ध दाता दयालु, तुम्हारी कोई तबकी ये गंदगी कुछ नहीं। जो पापों की मतलब यानी वो गंदगी बदबू आती हो तो किसी ऐसे नहीं।
कुछ नहीं देखा और तुमने उनको नहीं पहचाना, उनका नहीं सुना, उनको संभाल के नहीं रखा, तो आपने तुम्हारी नुकसान कर दिया। इसलिए एक मौका मिला है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। ये कार्तिक पूर्णिमा पूरे गुरु की, पूरे गुरु की, पूरा गुरु जो इधर और उधर दोनों तरफ तुम्हारा काम करना जानता है। इधर शरीर से पाक साफ कर दे, उधर जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे, उसको पूरा गुरु कहते। तभी तो पहचान दी थी, गुरु वही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। कहा कि गुरु का काम शब्द से स्नेह करता है। तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत, तुम्हारे शरीर रूप स्वरूप से और मतलब यानी तुम्हारे किसी सामान से उनका कोई स्नेह प्रेम नहीं है। वो शब्द स्नेही है, शब्द से स्नेह करने वाला, और वही शब्द ज्ञान नामदान तुमको देता, और तुम इसी नाम से स्नेह प्रेम कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो। इस बात को समझाने के लिए कितना समय निकल गया, कितने प्रमाण उदाहरण एग्जाम्पल और मतलब किस्सा और कहानी दृष्टांत सब आपको सुनाए जाते। किसी तरह सच्चाई तुम्हारी समझ में आ जाए, सही सच्चे रास्ते को पकड़ लो, चल पड़ो और अपने सच्चे देश पहुंचो। उसके लिए सब मेहनत हो रही। उनका एक ही लक्ष्य निशाना है, भजन कराने। कोई दूसरा यहाँ काम नहीं है। केवल भजन आप करने लगो। तुम्हारा मन भजन में क्यों नहीं लगता है और भजन क्यों नहीं कर रहे हो? मन किसी ने करने नहीं देता, इसलिए आपको यहाँ सेवा में बुलाया गया। जब सेवा करोगे तो जो शरीर से आपने किया बुरा वो धीरे धीरे सब मन जाएगा, साफ हो जाए। क्योंकि सेवा तो आप घर में भी करते, लेकिन वो सेवा मन को साफ करने वाली नहीं है। और ये सेवा निस्वार्थ है। जैसे प्रेमी मिट्टी ढो रही है, क्या मालूम मिट्टी में क्या है, ये मिट्टी में कौन सा राज छिपा है। मिट्टी की सेवा क्यों कराई जा रही है? क्योंकि एक दिन तुम्हारा शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। ये भी मिट्टी है, और ये मिट्टी में मिलने के पहले और इस मिट्टी से अगर आप काम बना लो तो दोबारा इस शरीर को कभी मिट्टी मिलने का मौका नहीं रहेगा। न काल माया के देश में आएगी न मिट्टी मिलेगी। देखो कितना बड़ा उद्देश्य उसकी पूर्ति है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता। हमें प्रेमियों ने कितनी सेवा की। ये फसल खड़ी है, ये प्रेमियों की सेवा का पारितोषिक इनाम है। ये देखिए आप इसको कितनी जल्दी। जब आप पूर्णिमा में आए तो जंगल था, बड़े बड़े टीले थे, यहाँ कोई नहीं कहता था यहाँ कुछ होगा, किसी के दिमाग में बात नहीं थी। लेकिन जो काम कराने आया है उसे सब मालूम है कहाँ से कौन सा काम होगा और किस मिट्टी से इस शरीर जो मिट्टी होने वाला है ये हमेशा के लिए बच जाएगा। आपने मेहनत की है, आज ये देखिए चारों तरफ लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, ये क्या हो गया। हमने कहा अभी क्या हो गया, अभी जो होने जा रहा उसकी ये भूमिका है। जब तुम भूमिका नहीं समझ पा रहे तो काम तो क्या समझोगे। तो इसलिए आप समझने की कोशिश मत, अपने आप को समझो। तुम गुरु को समझने में इतना समय खराब मत करो। तुम उनको समझ ही नहीं सकते हो, तुम उनको पहचान नहीं सकते हो। कब कैसा काम शुरू कर दें, कब कैसा रूप धारण कर लें, तुमको अपने काम से मतलब है। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो उसकी जात बिरादरी पूछते हो कि उसको रूप देखते हो, उसकी पढ़ाई लिखाई पूछते हो, बस अपनी बीमारी की दवा दी, ठीक हो गए, भगवान कहने लगते उसको। इस तरह से ये औषधि है जड़ी बूटी नाम की, जो तुम्हारी जीवात्मा का काम करेगी और बिल्कुल निरोग पाक साफ निर्मल करके उसको घर पहुंचा देगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम
नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो इस सारे को समझो, शरीर से नहीं, अब आपको मन को खड़ा करना है, विषयों भोगों से अलग करके ये नाम के रास्ते पर खड़ा करना और नाम की कमाई में लगा देना है, तो सब भूला बिछड़ा काम पूरा हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा, अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज ये 12 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व गुरु नानक देव जी महाराज की जन्मतिथि। बड़ी ऐसी पुण्य तिथियां कभी कभी किसी किसी को अपने जीवन में नसीब होती है। आप बड़े भाग्यशाली हो। मैंने कोई विशेष सूचना नहीं दी, किसी जगह नहीं देती, क्योंकि अभी भंडारे का कार्यक्रम होना, इसलिए मैंने नहीं बनाया कि आपकी छुट्टी नौकरी वालों के पास कम हो जाती, उनका समय खराब ना हो और आपका सीधा निशाना भंडारे का। दादा पूज पाप दादा गुरु की पुण्य स्मृति का 72वां भंडारा, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के लोग आएंगे। वो बहुत बड़ा जमघट होगा। आप सबको अपनी व्यवस्था से चलना, क्योंकि ये कार्यक्रम लखनऊ का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, सबका। सब लोग अपनी व्यवस्था से वहाँ पहुँचो और उस 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग, जो रूहानी तरक्की हासिल कराने वाला, नजात देने वाला और खैरात जो मुफ्त में बटेगी, उसे जरूर ले लो। हर सत्संग का लाभ अलग होता। वहाँ जो झंडा गड़ेगा उसकी परिक्रमा का लाभ अलग है, क्योंकि वहाँ 2 महापुरुषों की दया। वैसा कार्यक्रम है, 2 महापुरुषों की दया मिलेगी। उसको ले लो, साल भर तुम्हारे घर से दया बरकत नहीं हटी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस खराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। तो अब भी समझ न पाएंगे, तो बार बार कुछ कहेंगे। जो अभी जाग
भाग न पाएंगे, जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक घोष को बहुत पकड़ के रखो, ये इधर उधर दोनों तरफ काम करने वाले, आगे आने वाली परिवर्तन की भूमिका का परिचय दे रही है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और सुख शांति और न्याय सुरक्षा रोजी रोटी किसी की बस की, ये काम कोई नहीं कर सकता। जोर लगा ले हरे जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में थे गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और आपको इतना मजबूती से खड़ा होना है। चले तूफान आंधी, उन्हीं से ओढ़ लेना है। चला कर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना है। जय गुरुदेव। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है। संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। इसको बराबर ध्यान में रखिए। तमाम स्वार्थी लोभी लालची निकल पड़े। सन 80 में कहा गया था तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम दुकानें लग जाएंगी धर्म के नाम पर, तमाम नकल करने लगेंगे सतयुग की। लेकिन सतयुग आना और कलयुग भगाना किसी की बस की बात नहीं। और ये कुदरत सब इनको मार लगाएगी, ये सब मारे जाएंगे। इसलिए आप बहुत होशियारी से रहो। अपने मिशन में किसी को भर्ती मत करना। अब ये सब लाभ उठाना चाहते हैं, किसी के पास कुछ नहीं ना। 100 आदमी भी किसी के पास नहीं है जो सच्चाई ईमानदारी को चलते हो या जानते हो और लोगों को चला सकते, किसी के पास नहीं। इसलिए अपने मिशन की पवित्रता को ध्यान में रखना। ये तमाम मनचले लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत सतर्क रखना। किसी को ना तो शामिल करना और न विश्वास करना। मैं बराबर इशारा करता रहा, लेकिन आप समझ नहीं पाते, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। पता नहीं कितने गुरुदेव बन जाएंगे, कितनी दुकानें नई खुल जाएंगी, तरह तरह से लोग। लेकिन सत्य तो सत्य ही है। सत्य एक ही, दो चार नहीं होता। अब ये 10वीं दुकान, इसका मतलब सत्य नहीं है। जब सत्य एक है, ये 10वीं कैसे? परमात्मा एक है। इतने रास्ते, इतने मत, इतने फिरके, इतने संप्रदाय कैसे बन गए? ये झूठ है सब, यही झूठ की पहचान है। तो आपको इस पर विचार करना है बड़ी सतर्कता के साथ। किसी को शामिल मत करना, ये सब तुमको बदनाम करने। कोई इनको कहीं शरण नहीं है। अब ये रोटी का कहीं इंतजाम इनका रहा नहीं है, बहुत लूटा है, बहुत धोखा दिया। अब धीरे धीरे सब जान गए, तो इनकी लूट की पाट खत्म हो रही है। अब इसमें ये घुसना चाहते हैं कि बड़ा भारी जमघट है, इसी में छिप जाऊंगा। लेकिन यहाँ कौन छिपने वाला है? यहाँ छिपने मिलने वाला कोई नहीं है। तो आप थोड़ा होशियारी से रहो। जब कोई नया व्यक्ति दिखाई दे, फौरन उसे आईडी कार्ड मांगिए आप कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, तुम्हारा नाम पता क्या है, तुम कितने दिन यहाँ, कितने दिन सेवा करना चाहते हो, एक रजिस्टर बना लो। और ये रोज की दिनचर्या गोली नोट और रोज हाजिरी लो उनकी। कितने दिन हो गए पूरे, अब जब अगर रहना चाहते हो, तुम्हारा पाक साफ काम है, तो फिर नए सिरे से फिर तुम्हारा चलने लगेगा। और ये देखिए तमाम इसमें मनचले लोग आए हुए। ये गिरह कार्ड दूसरे नहीं है, इसी में घुस जाते। तमाम लड़कियां हैं और ये महिलाएं बेचारी समझती है हमारी जाति की, ऊपर से चैन कार्ड ली, कोई निकाल ली, कोई निकाल ली, तुम समझ नहीं पाओगे। जिनके पास कोई नाम पता नहीं है, कोई किसी तरह की, पहली बात किसी लेडीज को अकेले यहाँ आना ही नहीं है। जिनको संगत जानती है, काफी समय से सेवा करे, उनकी बात तो छोड़ दो। कोई नए अगर लेडीज आती है तो अपने पति के साथ
या किसी परिवार के साथ आनी चाहिए अकेले में। ना आना और ना इनको रखना। शाम की रोटी दे दो कि तो आप सुबह जा सकते हो। अगर अचानक आ गए तो रात का भोजन दे दी, सुबह गए तो सीधे चले। इसी में तुम्हारा भला है, अच्छा रहेगा आपको। तो मैं तो सीधे ही कर देता हूँ। अब ये सब पालन करना आपका काम है, क्योंकि संगत आगे और बढ़ेगी। अभी क्या ये सब टूट के दरिया जाए, वहाँ कुछ नहीं रहा। बेचारे कितने लूटे गए, ये सेवा वो सेवा ये सेवा, इसके सिवा कुछ नहीं और कोई काम नहीं। परमार्थ का तो कोई काम ही नहीं है, केवल स्वार्थ का काम। और ये बेचारे देने वाले इतने अनजान हैं कि पूछते भी नहीं कि जो तुमने पहले सेवा 50 वर्ष वसूली मथुरा में, वो कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। और सेवा भी नहीं बंद है, और किसी ने एक झोपड़ी नहीं बनवाई, और मैंने कोई सेवा ली नहीं पहले नया। ये तो आपने प्रेम श्रद्धा सेवा भाव से अपने मन से जो आपने दिया है, उसका ये तमाशा आपके सामने सब एक एक पाई तुम्हारी सामने लगी हुई है। यहाँ इस तरह का कुछ है ही नहीं। हमको कुछ चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे। हमारे पास सिर्फ लंगोटी है, और वो भी आपकी दी हुई, ये कपड़े भी आपके दिए हुए, और एक रोटी सुबह शाम। कभी 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 एक ही खाता हूँ, तो अभी तो देते हो। रोटी भी आपकी खाता, कपड़े भी आपके पहनता, ये गाड़ी भी, ये भी आप सबकी दी हुई प्रेमियों की। तो मेरे पास तो बड़ा कुछ ही नहीं। जब सब तुम्हारा है, तुम्हारे काम में लगा हूँ, जितनी जल्दी ये काम हो जाए। मैं रात दिन इसी प्रयास में हूँ कि जल्दी से काम हो जाए, हमें जो आदेश मिला है उसका पालन हो जाए। मैं गुरु पर, ईश्वर पर बहुत विश्वास करने वाला, और आपसे कहता भी विश्वास करो, आपका भी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब दर्शन के लिए और सत्संग प्रसाद के लिए मैं यही बैठा रहूंगा। आप लाइन से खड़े, दो प्रेमियों खड़े हो जाए, प्रसाद देते जाएंगे। क्योंकि आप दूर दराज से आए हो, क्या ना दिया आपको, मैंने बहुत थोड़ा समय आपको दिया, लेकिन ठोस वचन नहीं है। ये इधर उधर की बातें कुछ नहीं, सीधा सीधा रास्ता सतगुरु का। जीवात्मा समझ जाए और घर की तरफ चल पड़े। इसके सिवा भी सत्संग इधर उधर की बातें नहीं होती, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं आप हिंदुस्तान में चले जाओ, ये सत्संग आपको नहीं मिलेगा। सब बत्संग अपनी बातें बना चुना कर तुम्हारी जेब खाली करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अब तो आपको सत्संग सुन के समझ लेना चाहिए कि सत्संग का असली काम कहाँ हो रहा, और ये कितनी जल्दी आपने स्थान बना दिया। ये तो लोग कई साल लग जाते, जमीन नहीं बना पाते। ये मालिक की मौज है। और जो 10 जुलाई से 23 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 1997 में इसी नदी किनारे हुआ था, और ये कहा गया था कि बच्चा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। आदेश अपनी तरफ से यहाँ कुछ नहीं बनाया जाता। अब अंकुरण जब जमीन होगी तो अंकुरण निकलेंगे कि आसमान से निकल पड़ेंगे अंकुरण। तो तुम्हारी बात समझ में तब आई ना, अब आ रही। इसलिए यहाँ कोई काम अपनी मर्जी का होता, जो इशारा, जो संकेत, जो प्रेरणा होती है, बस उसी को आपके सामने बता देता हूँ, और आप सबको शामिल करके मैं कुछ नहीं करता। अपील तो करते हो, बस ये थोड़ा सा आपके बीच में खड़ा हो गया कि आपकी गाड़ी कमाई का दुरुपयोग ना, इसके लिए खड़ा। और जल्दी से एक एक तुम्हारा पैसा सही जगह लग जाए, और तुम्हारे काम आ जाए, और तुम्हारा परमार्थ तो बन ही जाएगा। लेकिन जो लोग इस जमीन पर जब तक आते रहेंगे, जब तक ईंट रहेगी, वो लाभ सब तुम्हारे खाते में जाएगा, क्योंकि आप नींव आप हैं, नींव तो आप हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये मिट्टी नहीं, ये नींव बनाई जा रही। क्या बिना मिट्टी के नींव बन जाएगी? पहले आप समझो, ये मिट्टी की सेवा सबसे महान सेवा है। और जहाँ जहाँ ये तुम्हारे सिर पर डलिया रख के मिट्टी डाल दोगे, बस ये भी एक डलिया एक माला स्वीकार करती है। एक माला के समान ये लाभ है इसका।
सब सेवा का। आप इसीलिए कहा जो भी आए हो तो 10वीं डलिया जरूर डालो, उसके बाद चले जाओ, मना आपको कौन कहता है। लेकिन कुछ न कुछ शरीर की गंदगी पाप कर्मों को उतार के जाओ इसी जमीन पर। क्यों? ये 88,000 ऋषियों की जगाई भूमि है, लेकिन बेचारे तपस्या जगा के चले गए, उनको अधिकार काम करने का था नहीं, परमार्थ बनाने का, पाप कर्म माफी करने का अधिकार था नहीं, तो उनकी बनाई तपोभूमि पर अब ये जीवों का काम होना है, उसी काम की ये भूमिका है। इतने जल्दी लोग नहीं समझ पाएंगे भी। जय गुरुदेव। मैंने लोगों से कहा भाई अगर मथुरा की जमीन को आपने पाक साफ रखा होता तो हमको यहाँ बनाने की क्या जरूरत है। जब वहां पर शराब और मुर्गा मीट अंडा खा के उस भूमि को खराब, वैसे वो पवित्र भूमि, धार्मिक भूमि मथुरा नहीं है। मथुरा तो राक्षस कंस की राजधानी है। कृष्ण भगवान को कितना मार काट करना पड़ा तो वहां पर धर्म की स्थापना कर पाए थे, ऐसी भूमि हो। और उस भूमि ने अपना असर दिखा दिया। सब बेचारे पापी कुकर में इकट्ठा हो गए और वही सब मुर्गा मीट अंडा यानी खा के सब उसको खराब कर दिया है। तो जब महापुरुष की, इसीलिए पहले आपको इशारे में कहा गया, भविष्यवाणी बाबा जी की पढ़िए, उन्होंने कहा बच्चा जब महात्मा जी जमीन को छोड़ देते हैं उस जमीन पर जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। लाभ जमीन में नहीं है, लाभ उनके चरणों में है। और चरण शरण जब छूट गया तो लाभ कहाँ मिलेगा। बात तो समझने की है। जहाँ राम तावत निवासु, कहा जा राम वही अयोध्या बन जाएगी, चाहे गुरु वही गुरुद्वारा बन जाएगा। इस बात को आप समझते क्यों नहीं। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए सत्संग का प्रसाद देने के लिए मैं यहाँ बैठा रहूंगा और तुम सब प्रेम से, जल्दी हो जाएगा, मैं एक एक को दूंगा तो बड़ी रात हो जाएगी। फिर प्रेमियों को जाना भी दूर दराज है, इसलिए मैं यही बैठा रहूंगा, आपका दर्शन करता रहूंगा। और आप लोग एक लाइन महिलाओं की पुरुष की बना करके प्रसाद लेते जाइए और भंडारों में भोजन करते जाइए। ये महाप्रसाद भी बना हुआ है जो तमाम बीमारी को खत्म कर दी। तो जल्दी से आपका हो जाए, क्योंकि वैसे रात तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय के अनुसार थोड़ा समय से अच्छा रहता। जय गुरुदेव। आप लाइन बना लीजिए, एक लाइन पुरुषों की, एक महिलाओं की, और 2 लोग प्रसाद लेने खड़े। जैसा बड़े बड़े कार्यक्रम में करते हो उसी तरह खड़े हो जाओ और इनको प्रसाद देते रहो। और आप प्रसाद पाकर तुरंत भंडारे पहुंचो, वहाँ भोजन प्रसादी लेकर तब घर की तरफ जाओ। अभी बहुत समय है, मैंने तो बहुत थोड़ा समय आपका लिया, लेकिन थोड़े समय में कह सब कुछ, बाकी कुछ नहीं रहा, बाकी कुछ नहीं रहा। झोली वाला खड़ा हो जाए, प्रसाद वाला, 2 लोग खड़े होंगे, या मैं यहीं बैठ जाऊंगा, जो देना चाहिए दे दो, निकल जाएंगे। इधर से ये हट सकते मैं उसको नहीं आता। भैया